डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल टॉपिक रीड किए थे क्लास 9 से। तो बात आती है कि कल हमने एलिमेंट रीड कर लिया था कि एलिमेंट क्या होते हैं, आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ हमने रीड कर ली थी। नेक्स्ट अपने पास आया था प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड। देखो कंपाउंड क्या होता है, ये कहता है कंपाउंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनको कंबाइन किया जाता है, लेकिन उनका कोई ना कोई फिक्स्ड रेशियो होता है कि इतने ही रेशियो के अंदर इसको दूसरे एलिमेंट के अंदर मिक्स करना है, या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उनको आपस में किस रेशियो के अंदर मिक्स करना है, वो हमेशा ही फिक्स होता है। तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो मेन बात अपने पास ये आ गई कि आपको मिलाना तो है, मिक्स तो करना है, लेकिन करना किससे है, एक रेशियो के ऊपर करना है, एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एक कंपाउंड बनाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2O NaCl। यानी H2O अपन जानते हैं वाटर होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट होता है। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो H2O बनता कैसे है, ये 2 हो जाता है और ये 16 है, यानी इसका जो वेट होता है 1:8 के अंदर जब मिलाया जाएगा तभी जाके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये फिक्स हो गया कि आपको इसके अकॉर्डिंग, इसका जो वेट है इस अकॉर्डिंग आपको मिलाना है, तब जाके क्या बनेगा, वाटर मिलेगा। यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सेम यही है NaCl, सोडियम और क्लोराइड आपने देखा है फॉर्मूला क्या है, NaCl 1:1 ही है। तो दोनों 1:1 के रेशियो में मिलेंगे, दोनों 1:1 एलिमेंट होने चाहिए, तब जाके जब ये मिलेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो ये फिक्स होता है, फिक्स होंगे तभी आप उसको कंपाउंड बोल सकते हो, अदरवाइज उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आती है कंपाउंड के लिए, तो फर्स्ट अपने पास आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी जो हमने पीछे भी बात की थी कि जब आप एक पूरा कंपाउंड ले रहे हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, उन सब का क्या होगा, जिस पार्टिकल से बना वो सारे के सारे टेक्सचर में, देखने में आपको सेम लगनी चाहिए। अगर उनका केमिकल टेस्ट भी किया जाए सॉल्ट को, अगर मान लो सॉल्ट का कोई भी पार्ट उठाते हो, उस पूरे सॉल्ट में से कहीं से भी स्पून भरकर आपने निकाली और उसका जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसका केमिकली कोई रिएक्शन देखा या फिजिकली कोई रिएक्शन देखा, तो वो आपको क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए उसे हर एक पार्ट का, तो वो होमोजीनियस है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट्स। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट्स यानी जो जो पार्ट, जो जो एलिमेंट आपने उसके अंदर मिलाए हैं, तो उनके मिलाने के बाद में जो कंपाउंड बनता है वो प्रॉपर्टी कंपाउंड की और जो आपने एलिमेंट्स मिलाए हैं उनकी प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंट आ जाता है। जैसे बात करें हाइड्रोजन, ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया गया, कंपाउंड बनाया गया फिक्स रेशियो के ऊपर, तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो गैसेस को मिलाने पे क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूट्स तो ये थे, लेकिन अब जो बन के नया कंपाउंड बना है उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। सेम नहीं होता है सोडियम और क्लोराइड, सोडियम सॉलिड होता है, क्लोराइड क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, गैस होती है, तो ये क्लोराइड गैस होती है। ये दोनों मिला करके क्या बनते हैं, लास्ट में सॉलिड फॉर्म में निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो बात आ गई कि सिंपल सा क्या आ जाता है अपने पास कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की होती है या कॉन्स्टिट्यूट्स की होती है, वो ही प्रॉपर्टी आपको किस में नहीं मिलती, जो आपने उन एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड रेडी किया है उसमें नहीं मिलती है। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूट कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, कि जो कॉन्स्टिट्यूट्स आपने उसके अंदर मिलाए हैं वो आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बात यहीं पे कि अगर आप H2O लेते हो, वाटर लेते हो, तो फिजिकल मेथड चाहे डिस्लाइजेशन है, उसके क्रिस्टल्स बनाना, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना, या फिर आप वेपराइजेशन करना, उनसे आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। सेम ही सोडियम क्लोराइड के अंदर है कि आप इसको भी किसी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसके कॉन्स्टिट्यूट में इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। फोर्थ आता है फिक्स प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनकी जो कंपाउंड बनकर तैयार, जब हमने बात की थी कि एलिमेंट्स हैं
उनमें जो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इससे भी ऊपर हमने बात की थी कि जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा मेथड, उसे चेक करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर लीजिए कि अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कहीं भी कोई डिफरेंस आता है तो वो क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिक्स की हुई है। तो वही बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, तो इनका भी क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंजिंग। सिंपल सी बात है कि आप किन्हीं भी दो एलिमेंट को या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर आपस में कंबाइन करते हो, ब्रेक करते हो, तो एनर्जी या तो रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में या फिर वो एनर्जी क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से गेन करेंगे। अगर आप उसे केमिकली मेथड कर रहे हो तो वो आपको केमिकल के थ्रू एनर्जी को क्या करेंगे, या तो सेव करेंगे या रिलीज करेंगे। तो बात आ गई समझ में, हमें ये समझ में आ गया कि कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो दो या दो से मिलकर बना हो, लेकिन बना होना चाहिए फिक्स रेशियो के ऊपर। उसके बाद प्रॉपर्टी होमोजीनियस, यानी कहीं से भी आप कोई पार्ट ले लो, सारे के पार्ट सेम नज़र आएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूट की प्रॉपर्टी होती है उससे अलग कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आप इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। और लास्ट कि इन पे जब फॉर्मेशन किया जाता है या इनको जब बनाया जाता है तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी गेन करेंगे, यानी एनर्जी का चेंजेस आता ही है पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट अब अपने पास टॉपिक आता है मिक्सचर, जो कि इम्प्योर में था। तो अब अपने पास अपना टॉपिक आता है मिक्सचर, जिसे हमने क्या काउंट किया था, इसे हमने काउंट किया था इम्प्योर के अंदर। तो देखो होता क्या है इसमें, ये होता है इट्स फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स्ड। हमने बात की थी कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई रेशियो होता है, फिक्स्ड होता है कि इसको इसके अंदर इतना ही मिलाना है, लेकिन मिक्सचर के अंदर कोई रेशियो नहीं होता। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मिला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कितनी भी क्वांटिटी में कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं आप, वो मिक्सचर है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आती है मिक्सचर में, आप एग्जांपल में अगर देखो तो अपन सिंपल चीज़ अपना लेमन वाटर ले सकते हैं। कोई भी मिक्सचर जो आती है मार्केट में खाने के लिए, उसमें किसी हर क्वांटिटी में अलग अलग चीज़ आती है। या अपना टेस्ट ले सकते हैं कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ में नमक कम, नमक ज़्यादा, इस टाइप से मिला सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो अपने नेचर के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिक्सचर में ही मिल जाती हैं। कोई भी एलिमेंट अगर हमें निकालना होता है तो उसका मिक्सचर मिलता है, एलॉय जिसे बोला, उसमें अलग अलग क्वांटिटी के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिक्स की हुई होती हैं, जिसे अपन एलॉय बोलते हैं। तो वो बात आ गई। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, देखो फर्स्ट आती है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखो सिंपल सी बात ये है कि होमोजीनियस हो भी सकता है, क्यों हो सकता है, जो जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं वो सारे एक ही टाइप के हों, जिससे कि जो मिक्सचर रेडी हुआ है वो एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना है, उसकी जो स्टेट है वो अगर सेम है तो वो क्या बनेगा, होमोजीनियस बनेगा। यानी आपने सॉलिड सॉलिड ले लिया तो सारी क्या होगी, सॉलिड होगी। लेकिन हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस जैसे हमने किसी लिक्विड में कुछ सॉलिड मिक्स करना चाहा, लेकिन वो पूरी तरह मिक्स नहीं होता है, या फिर वो मिक्स हमें करना ही नहीं है, सिंपली हमने उसके अंदर डाला है, तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी फर्स्ट आती है कि मिक्सचर बनने पर रेडी जब हो जाता है तो वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं मिक्स किए हैं आपने, उस पूरे में रेडी होने के बाद जो मिक्सचर बना है उसके सारे पार्टिकल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स। वही बात जो हमने जस्ट अभी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में की कि जो कॉन्स्टिट्यूट्स आप मिला रहे हो उसके ही अकॉर्डिंग मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसाइड होती है। कॉन्स्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, जो आपने एलिमेंट उसके अंदर लिए हैं, जो पार्टिकल आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, वो आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। आप मिक्सचर की बात करो, सिंपल जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें मिक्स की हुई आती हैं, मूंगफली के दाने हैं, कोई कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये सारे आप हैंड पिकिंग की हेल्प से भी अलग अलग कर सकते हो। हाथ से उठाया, बाहर निकाला, तो ये क्या है कि आप किसी भी मिक्सचर को, मोस्टली जो मिक्सचर है उन्हें आप कर सकते हो। कंपाउंड और उसमें एलिमेंट में हमने रीड किया था, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते उसमें फिजिकल से, लेकिन इसमें मोस्टली या फिर कुछ एक ऐसे मिक्सचर्स आते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो,
फिजिकल मेथड से चेंज कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी। मिक्सचर बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो सकती है, एनर्जी में चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि जब आप कोई मिक्सचर बनाओ तो या तो एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज हो या एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो जाए तो अलग बात है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। सिंपल सी बात है, इम्प्योर है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि आपने अलग अलग टाइप के मिलाए हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जो मिक्सचर रेडी हुआ है वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मन के मुताबिक हुआ है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना और उसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना ये हम पे डिपेंड करता है। भी हमने उसके अंदर जो मटेरियल मिक्स किए हैं वो किस किस टाइप के हैं, तो उनका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो अब अपन इन टॉपिक्स को, जो हमारे एलिमेंट है, मिक्सचर है और कंपाउंड कंप्लीट हुए हैं, इन्हें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल से रीड करेंगे। अभी तक तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इस बारे में बात करेंगे कि डिटेल में इनमें क्या क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।